इस वक्त की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। असम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संबित पात्रा को भेजा था मनाने के लिए, लेकिन नहीं माने बीजेपी के नेता। बताएंगे किस तरीके से इस्तीफा सौंप कर आए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का कर दिया गया है ऐलान। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से जाने वाले नेता के खिलाफ भी निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं बीजेपी के वर्तमान विधायक। बताएंगे इस्तीफा देकर कौन बीजेपी के विधायक चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता ने दिया है पोस्ट से इस्तीफा। बैक टू बैक लगातार एक के बाद एक इस्तीफे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों डिटेल में चलेंगे कि करके सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि असम के चुनाव में प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने का सीधा मतलब यह है कि इस बार कांग्रेस पार्टी असम के अंदर जबरदस्त तरीके का खेल खेलने जा रही है और पूरी तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा को गुवाहाटी जेल में चुनाव खत्म होते ही डाल दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने संबित पात्रा को भेजा था बीजेपी के उपाध्यक्ष जयंत कुमार दास को मनाने के लिए। दोस्तों बीते शाम बीजेपी के नेता संबित पात्रा जयंत कुमार दास जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं उनको मनाने गए थे कि आप चुनाव मत लड़िए, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जयंत कुमार दास ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। दोस्तों जयंत कुमार दास ने दीसपुर से निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दीसपुर विधानसभा सीट वही है जहां से कांग्रेस पार्टी के नेता और अब बीजेपी में जा चुके कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद प्रद्युत बोरदोलोई चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे सुरक्षित सीट प्रद्युत बोरदोलोई को दिया है। दोस्तों लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके साथ जमकर मजाक चल रहा है, क्योंकि जो वर्तमान विधायक है अतुल बोरा उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया था। और इसी सीट पर बीजेपी के उपाध्यक्ष जयंत कुमार दास जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है दोस्तों उन्होंने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरेंगे और असम बीजेपी ने पुराने बीजेपी के नेताओं को नजरअंदाज करके 30 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पुराने नेताओं को टिकट दे दिया है, जिस कारण से असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी को लेकर जोरदार तरीके की नाराजगी देखने को मिल रही है दोस्तों। पुराने नेताओं ने खुलकर मोर्चा खोलना भी शुरू कर दिया और संघ का भी सपोर्ट बीजेपी को मिलने लगा है दोस्तों। खासकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलने लगा है, जिन लोगों के टिकट काटकर कांग्रेस से आए लोगों को दिया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के लोगों का कब्जा हो चुका है, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा खुद कांग्रेस पार्टी से गए हुए नेता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी से ही लोगों को ला ला कर टिकट दिया जा रहा है। इस बात को लेकर नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। और एक और सीट पर कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट देने के मामले पर असम में जोरदार तरीके की तलवारें खिंचती हुई नजर आई है। जो अपडेट है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता की फील्डिंग सेट होनी शुरू हो गई है दोस्तों। यानी बीजेपी में गए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा के खिलाफ एक नए नेता मैदान में उतर आए हैं। अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और असम के वरिष्ठ नेता जिन्हें हिमंता बिस्वा शर्मा ये बोलकर लेकर गए थे भारतीय जनता पार्टी में कि बीजेपी में इनका सम्मान होगा और कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी, गौरव गोगोई कमजोर होंगे, लेकिन ये मामला एकदम उल्टा पड़ गया दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी में लेकर तो गए हिमंता बिस्वा शर्मा और बिहपुरिया से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला भी ले लिया गया, लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहपुरिया से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक को टिकट नहीं दिया गया। अमित कुमार भूयान का टिकट काटने की बात चल रही है और ऐसे में अमित कुमार भूयान ने कहा कि ये बाहर से लाए गए लोगों को यानी भूपेन बोरा को यहाँ पर टिकट दिया जा रहा है, यानी एक कांग्रेसी व्यक्ति को बीजेपी से टिकट दिया जा रहा है। इस बात से वे नाराज हो गए हैं। उन्होंने फिर निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है दोस्तों। भूपेन बोरा बीजेपी के प्रत्याशी है, लेकिन उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक अमित कुमार भूयान निर्दलीय तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में ये सीट अब बीजेपी के लिए और बुरी तरीके से फंसने जा रही है दोस्तों, क्योंकि अमित कुमार वर्तमान विधायक है, उन्होंने क्षेत्र में काम भी बहुत किए हुए हैं और वो वोट जरूर डिवाइड करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता अमित भूयान के साथ में मौजूद रहेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी का जो मेन काडर वोट है वो अपने नेता अमित कुमार भूयान के साथ में नजर आएगा। तो इसका सीधा मतलब यह है कि नुकसान होगा भूपेन बोरा को और असम के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अब तक का सबसे तगड़ा झटका होगा दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को अपने ही नेताओं ने विरोध करके बता दिया है कि वो पार्टी के सारे फैसले का समर्थन नहीं कर सकते। खासकर हिमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस पार्टी से आकर बीजेपी पर कब्जा कर चुके हैं और अपने लोगों को सेट करने में लगे पड़े हैं, तो उनका समर्थन करने का कोई औचित्य नहीं है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता है दोस्तों वे लोग भी अब पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी हिमंता बिस्वा शर्मा का ये विरोध नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके का ही पूरा विरोध शुरू हो चुका है। इसी के साथ में सीतापुर असम से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हेमंत कलिता ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ये एक और बड़ा इस्तीफा बीजेपी के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा के कारण हो रहा है दोस्तों। साथ ही साथ हिमंता बिस्वा शर्मा पर एक और आरोप असम के चुनाव में लगाए जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के अंदर कई बाहरी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिस कारण से असम के अंदर जो लोकल लोग हैं वो काफी विरोध कर रहे हैं दोस्तों। जो असमिया लोग हैं वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से लाकर लोगों को चुनाव लड़वाया जा रहा है, जबकि असम के जो लोकल लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया जा रहा। विजय गुप्ता
गुप्ता और अशोक सिंघल जैसे लोगों को मैदान में उतारा गया है, जिस बात को लेकर नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी ने असम के इंडिजिनस यानी वहां के जो धरती पुत्र है, वहां के जो लोकल लोग हैं दोस्तों, असम के अहोम लोग, उनमें से केवल 6 लोगों को टिकट दिया गया है, जबकि 4 हिंदी भाषी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, जिस बात को लेकर विरोध तेज है दोस्तों। यहां तक कि विजय गुप्ता और अशोक सिंघल को डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर भी चर्चा चल रही है। इस पर लोग नाराजगी जता रहे हैं और ऐसे ही अलग अलग लोगों ने ट्वीट किया। तेजा अंगामी कहते हैं कि ये असम के अंदर ट्रायल चल रहा है कि कैसे असम पर बाहरी लोगों का कब्जा करवा दिया जाए। इस पर कुछ लोग और बोलते हैं। किशोर ज्योति बरुआ की ओर से कहा जाता है कि एक असमिया के तौर पर मैं जो सेंट्रल गुवाहाटी में रहता हूं, मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि बीजेपी ने बाहरी एक व्यक्ति गुप्ता को मैदान में उतारा है। और ऐसे ही कई और लोगों की प्रतिक्रिया है दोस्तों। लोग इस बात से नाराज है कि बाहर से लाकर लोगों को यहाँ पर चुनाव लड़वाया जा रहा है, खासकर उत्तर भारत के लोगों को लाकर असम में चुनाव लड़वाया जा रहा है, जो तरीका एकदम गलत है बीजेपी का। और हिमंता बिस्वा शर्मा जो अपने आप को उत्तर पूर्व का चाणक्य समझते हैं दोस्तों, उनकी सारी चाणक्यगिरी यहाँ खत्म होती हुई नजर आने लगी है, क्योंकि आम जनता से ही विरोध शुरू हो गया है। अपने नेताओं ने तो इस्तीफा देकर निर्दलीय लड़ने तक का ऐलान कर दिया है। तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के उत्तर प्रदेश के सहयोगी निषाद पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री संजय कुमार निषाद ने एक बड़ा बयान दिया दोस्तों। संजय कुमार निषाद कहते हैं कि मछुआ समुदाय के लोग, मछुआ समाज के अधिकार, सम्मान और सामाजिक न्याय की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। वर्षों से अपने हक की मांग कर रहे समाज की आवाज को मजबूती देने का समय आ गया है। ऐसी आरक्षण केवल एक मांग नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व, पहचान और समान अवसरों का अधिकार है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, तब तक हमारी ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इसी संकल्प के साथ निषाद पार्टी के नेतृत्व में 22 मार्च को गोरखपुर की धरती पर एक ऐतिहासिक जनसमूह एकत्र होगा। और यहाँ सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हक और अधिकार की हुंकार होगी, जो व्यवस्था को सुनने पर मजबूर करेगी। यानी दोस्तों खुद मंत्री है अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के दावे कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनको समाज का वोट तभी मिलेगा जब वो समाज के मुद्दे उठाएंगे। और अभी तो 4 साल 5 साल से सरकार में बैठे हुए हैं, इसके बावजूद कोई काम इन्होंने अपने समाज के लिए किया नहीं है। अब आरक्षण को लेकर एक नई तरीके से हवा देने की कोशिश की जा रही है। लोग उल्टा इनसे सवाल पूछेंगे कि आप तो योगी सरकार में मंत्री हो, केंद्र में भी आप लोगों की पकड़ है, तो उसके बावजूद आप लोग ऐसी आरक्षण क्यों नहीं दिलवा पा रहे? निषाद समाज के लोगों को क्यों निषाद समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हो? और चुनाव आते ही फिर से मांग करने लगते हो। उसके बाद कुछ कमेटी वगैरह बन जाएगी, कुछ अनाउंस कर दिया जाएगा, उस नाम पर लोगों से वोट ले आओगे, उसके बाद फिर 5 साल ठंडे बस्ते में मामले को पहुंचा दिया जाएगा। तो ऐसे में निषाद समाज के लोग भी समझ चुके हैं कि कौन उनके हितैषी है और कौन केवल चुनावी रोटियां सेकने के लिए मैदान में कूदे हुए हैं दोस्तों। साथ साथ बिहार के राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट ये है दोस्तों कि अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 30 मार्च को बिहार के विधानमंडल की सदस्यता नहीं छोड़ी, तो उन्हें राज्यसभा की सीट गंवानी पड़ेगी। और इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का हवाला दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार को 14 दिन में अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। इस हिसाब से नीतीश कुमार को 30 मार्च तक इस्तीफा देना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अजीत जोगी की लोकसभा की सदस्यता इसी आधार पर रद्द हो गई थी। हालांकि पूरे मामले की पड़ताल करने से यह साफ हो गया है कि नीतीश कुमार और नितिन नवीन 30 मार्च तक विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। 14 दिन का भी नियम है दोस्तों। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 101(2) का जिक्र किया गया है। यह संविधान का वो प्रावधान है जिसमें कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद या फिर राज्य के विधानमंडल, जिस विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी 2 का स्थान नहीं रख सकता अपने पास। यानी 2 अलग अलग सदनों का वो मेंबर नहीं हो सकता। या तो लोकसभा राज्यसभा का मेंबर रहे, या फिर विधानमंडल में विधानसभा या विधान परिषद का किसी का मेंबर रहे। यानी राज्य का भी मेंबर रहेगा और केंद्र का भी मेंबर रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। यानी या तो राज्यसभा के पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर विधानमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब क्योंकि राज्यसभा में चुन लिए गए हैं नीतीश कुमार, लेकिन अगर विधानमंडल से इस्तीफा देंगे तो उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी जाएगी और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी जल्दी त्यागते हुए नजर आएंगे नहीं दोस्तों। तो हो सकता है कि पहले विधानमंडल से इस्तीफा दे दे, क्योंकि फिर विधानमंडल से इस्तीफा देने के तुरंत बाद तो उनको इस्तीफा देना नहीं पड़ेगा। 6 महीने के अंदर किसी ना किसी राज्य के सदन से उनको या तो विधायक बनना पड़ेगा या फिर विधान परिषद का मेंबर बनना पड़ेगा। और ऐसे में नीतीश कुमार क्योंकि एमएलसी का पोस्ट छोड़ेंगे, तो ये बात है कि वो मुख्यमंत्री का पोस्ट भी छोड़ेंगे। लेकिन गारंटी के साथ ऐसा कह पाना काफी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये नीतीश कुमार को ही पता होता है। ऐसे में नीतीश क्या सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार आगे पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे दोस्तों। का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों।